नायका के स्टॉक पर नजर डालिए और यहाँ पर भी देखिए शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 22% टूट भी चुका है ये शेयर। इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए, ये समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित, गुड आफ्टरनून, बताइए। नायका की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है और ईयर टू डेट बेसिस भी अगर हम देखें तो अभी और जो करंट शेयर प्राइस है नायका का वो करीब 10% बिलो है अपने आईपीओ इशू प्राइस के सामने। आईपीओ इशू प्राइस करीब 1125 का था और कंपनी की अगर मार्केट कैप अगर हम देखें तो वो भी हाफ हो चुकी है। लिस्टिंग पे ये मार्केट कैप करीब 1,04,000 करोड़ के आसपास थे और अब की जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ के भी नीचे की मार्केट कैप हो चुकी है कंपनी की। वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें तो अपने पीक पे जो करीब 399 टाइम्स था उससे उतर के ये अभी सिर्फ 156 टाइम्स पे, भले ही 156 टाइम्स भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन है नायका के लिए। तो किन कारणों की वजह से हमें ये फॉल देखने को मिला है? पहले तो अगर हम देखें तो कंपटीशन जो है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो रहा है कंपनी के दोनों ही वर्टिकल्स में, ब्यूटी फैशन वाले वर्टिकल्स में और फैशन वाले वर्टिकल्स में भी। उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ चेज कर रही है जिसकी वजह से मार्जिन जो है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसे एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है। उसी के साथ जो फैशन बिजनेस है वहाँ पे सक्सेस पाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कंपनी के लिए आगे चलते, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है फैशन सेगमेंट में। उसी के साथ अगर टेक की पेनिट्रेशन काफ़ी स्लो हुई तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो हाल ही में काफ़ी एक बिग टिकट रेजिग्नेशंस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि संजय सूरी जो कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे वो रिज़ाइन कर चुके हैं। और आप भी आगे जाके जो एक बड़ा कंसर्न है कंपनी के लिए वो ये है कि जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स है उनका जो लॉक इन पीरियड है वो नवंबर 10 को ख़त्म हो रहा है। यूजुअली हमने ये लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखा है स्टॉक्स में, बट सब कुछ नेगेटिव नहीं है नायका के लिए। थोड़े बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स भी है, जैसे कि कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है हाई ग्रोथ बिजनेसेस में। उसी के साथ कंपनी की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो अभी भी काफ़ी रेजिलेंट रही है दोनों ही ब्यूटी और फैशन वर्टिकल्स में। उसी के साथ कंपनी की जो ट्रैफिक है वो बढ़ रही है, वेबसाइट पे क्वालिटी ट्रैफिक आ रही है काफ़ी हाई और कन्वर्जन्स भी हो रहे हैं कंपनी के लिए। और आगे चल के एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स जो रहेगी वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और जो कैपिटल एलोकेशन रहा है वो अब तक काफ़ी प्रूडेंट रहा है कंपनी के लिए। तो ये थोड़े बहुत पॉजिटिव काउंटर पॉइंट्स भी है नायका के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। देखिए 2358 के आसपास था, 2300 के आसपास आया था ये स्टॉक और इस वक्त देखिए 1000 रुपये के भी नीचे आ चुका है। इस जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक करीब करीब 60% तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। नीलेश, नायका पर क्या व्यू बन रहा है आपका? 10 नवंबर को एंकर लॉक इन भी खत्म होगा, उसके बाद तो और भी ज़्यादा टूटेगा ये शेयर्स, लेकिन कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी थे जो कि सौमित अभी बता रहे थे शेयर के लिए। आपको क्या लग रहा है, कंपनी में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाएं, क्योंकि और भी ज़्यादा गिरावट दिख सकती है? तो उसके पहले ट्रेडर्स को क्या निकल जाना चाहिए इस स्टॉक से? देखिए पूजा, जब से आईपीओ आया है तब से एक तरफा गिरावट हमने इस पर्टिकुलर काउंटर में देखी है। उसके इन बिटवीन हमने थोड़े से पुल बैक जरूर देखे थे, बट वो पुल बैक सस्टेनेबल नहीं थे। अब जिस हिसाब से यहाँ पे 1200 का एक मेजर सपोर्ट था वो ब्रीच हो चुका है, वहां से भी लगभग 20% का फॉल हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक पोर्टफोलियो में है, मैं कहूंगा कि उन लोगों के लिए इन लेवलों पर निकलना एक प्रॉपर नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक का इंतजार करें। 1100-1150 तक का एक पुल बैक मिलता है तब यहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी नेगेटिव साइड में है, लगातार ट्रेंड खराब साइड में नजर आ रही है। हो सकता है यहाँ से गिरावट और गहराए और 950 से लेकर 900 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। हालांकि इस सप्ताह में देखें तो लगभग 12% का फॉल हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, तो उसके चलते एक पुल बैक कहीं ना कहीं काफी ड्यू है, काफी ओवरसोल्ड हो चुका है काउंटर। तो पुल बैक का इंतजार करें। पुल बैक के बाद यहाँ पे या तो एक बार फिर से रिव्यू करें या तो एक बार के लिए एग्जिट करके बेहतर विकल्प में शिफ्ट हो जाए तो बेहतर होगा वहां पे। ठीक है, तो एक तेजी का वेट करना चाहिए, उसमें एक उछाल दिख सकता है चार्ट्स पर, तो उसमें आप निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर और ज़्यादा टूटा तो फिर 950 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहिए स्टॉक में, और कोई भी पुल बैक रैली दिखती है निकल जाइए इस शेयर से। लेकिन नीलेश, एक बार